1,00,000 दिनार उनके पास था। उनकी खादमा कहती हैं सारा ही सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने खैरात कर दिया। मैंने कहा अम्मा जी को 1 दिनार रख लेती हैं, आपका रोज़ा था, मैं कुछ खाना ले आती, आप खा लेती। तो फरमाने लगी कि पहले याद कराती तो शायद मैं रख लेती। तो सब बांट दिया अल्लाह के रास्ते में। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने ये एसार हुजूर से सीखा, उम्मत को सिखाया। फरमाती हैं हम कोई मजबूर थे फाके करने पर, हुजूर के दर दौलत पर तो खुदा के फजल से बड़ी नेमतें आती थीं, लेकिन हुजूर सारी ही रब के रास्ते में खैरात कर दिया करते थे। उनके अंदर फिर इतना एसार का जज्बा पैदा हुआ, इतना उन्होंने सारी ज़िंदगी इतनी खैरात की, इतना एसार किया कि गुंबद खजरा का वो हुजरा नूर जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम का वो नूरानी मज़ार है जिस पर 70,000 फरिश्ते सुबह दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, 70,000 शाम को पढ़ते हैं, वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की मलकियत था। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं उसमें हुजूर की मुक़द्दस तदफ़ीन हुई, फिर मेरे वालिद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की तदफ़ीन हुई, फिर एक कब्र की जगह बाकी थी मैंने अपने लिए रखी हुई थी। लेकिन कुर्बानी का जज्बा ऐसा था, एसार का जज्बा ऐसा था कि जनाब उमर को ज़ख्म लगा। उन्होंने अपने बेटे को भेज के कहा कि अम्मा जी से पूछो मेरा भी दिल करता है कि मैं हुजूर के कदमों में सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पहलू में लेट जाऊँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैंने जाके कहा तो वह रो पड़ी, कहने लगी कोई अपनी कब्र की जगह किसी को नहीं देता, पर उमर से कहना जाओ मैंने तुम्हारे लिए एसार किया। इतना जज्बा कुर्बानी का उनकी तबीयत में पैदा हुआ। और पर्दे का ये हाल था, उम्मत की बेटियों को उन्होंने बापर्दा और बावकार रहने का ये अंदाज़ बताया कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम मेरे हुजरे में तदफीन हुई, हुजूर का विसाल हुआ, वहीं दफन हुए तो मैं बगैर पर्दे के जाती थी, हुजूर मेरे शौहर हैं। और फिर जब वहाँ जनाब सिद्दीक़ अकबर की कब्र मुबारक बनी तो वो मेरे वालिद थे, मैं बगैर पर्दे के जाती थी। और जब वहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र बनी तो फिर मैंने पर्दा करके जाना शुरू किया, इसलिए कि उमर मेरे लिए महरम नहीं थे, मैं पर्दा करके जाती थी। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मत की बेटियों को बताती हैं कि मैं तो मज़ार पे जाऊँ तो पर्दा करके जाती हूँ, मैं तो हज़रत उमर के मज़ार पे जाऊँ तो पर्दा करके जाती हूँ, और तुम बगैर पर्दे के बाज़ार चली जाती हो, वहाँ तुम चली जाती हो, सरेआम चली जाती हो। ये म्यार दिया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उम्मत की बेटियों को। इबादत उन्होंने इस तरह की, तक़वा उनका इस तरह का था कि आपके भांजे फरमाते हैं कि सारी रात ही वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहती थी, सारी रात ही मुसल्ला आबाद रहता था। फिर भी एक दफ़ा हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया उन्होंने, या रसूलल्लाह मेरी बख्शिश की दुआ कर दें, मेरे गुनाहों की माफ़ी की दुआ कर दें, ये आजिज़ी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी, ए अल्लाह आयशा के ज़ाहिरी भी माफ़ कर दे, बातिनी भी माफ़ कर दे, अगले भी माफ़ कर दे, पिछले भी माफ़ कर दे। इतनी खुश हुई कि मुस्कुराते मुस्कुराते हुजूर की गोद में आ गई। सही इब्ने हब्बान में मौजूद है कि नबी पाक ने फरमाया आयशा इस दुआ पे तो बड़ी राज़ी हुई है ना, या रसूलल्लाह मैं बड़ी राज़ी हुई हूँ। तो देखना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के सदके उम्मत पर कितना करम हो रहा है। हुजूर ने फरमाया तो बड़ी राज़ी हुई है ना ये दुआ सुन के कि अल्लाह इसके ज़ाहिरी भी माफ़ कर दे, बातिनी भी माफ़ कर दे, अगले भी माफ़ कर दे, पिछले भी माफ़। हुजूर मैं बड़ी राज़ी हुई हूँ। तो हुजूर फरमाने लगे मुझे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मैं ये दुआ अपनी हर नमाज में अपने हर उम्मती के लिए किया करता हूँ। ये हमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के सदके ये दुआ नसीब हो रही है। गरीबों का भला कर रही हैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, अपनी औलाद का भला कर रही हैं, उम्मत का भला कर रही हैं।